जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, श्री बालाजी महाराज की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि उनकी पूजा आपको पूर्ण फलदायी हो, तो देखिए आपको आलस्य त्यागना होगा। क्योंकि अगर आप बाबा के भक्त बनना चाहते हैं तो आलस्य का कोई स्थान उसमें नहीं है। क्योंकि आलस्यवश अगर आप पूजा छोड़ते हैं तो बाबा आपको दंडित करते हैं। क्योंकि बालाजी महाराज की पूजा में देखिए नियम का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही बड़ा स्थान है नियम का। और उन नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है कि आप कभी भी आलस्यवश पूजा को ना छोड़ें। अगर आप बाबा की कृपा चाहते हैं, जिसे कहते हैं बाबा जी की फुल कृपा, अगर आप श्री बालाजी महाराज की फुल कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको आलस्य को त्यागना होगा। क्योंकि आलस्य को त्यागने से मेरा जो तात्पर्य है वो यही है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपकी पूजा आलस्यवश आपसे छूट गई हो, कि आज मुझे आलस्य है, मैं आज पूजा नहीं करता या मुझे देर हो गई है। तो यहाँ पर आपको बाबा दंडित भी कर सकते हैं। दंडित किस प्रकार करेंगे आपको, कि वो देखिए अगर आप उनके परम भक्त हैं और बाबा ने भी के मन में आपने पूर्ण स्थान बना लिया है तो फिर वो आपको दंडित करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप दंडित वो आपको कर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कितना बड़ा स्थान बाबा के श्री चरणों में बना लिया है। क्योंकि सभी को बाबा दंडित नहीं करती, ना ही सभी की बाबा जो है वो कहते हैं कि इंतजार करते हैं उनकी पूजा का। क्योंकि भगवान जो है इंतजार करते हैं हमारे से पहले हमारी पूजा को स्वीकार करने का, हमारी पूजा को लेने का। वो हमसे पहले आकर बैठ जाते हैं अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए। तो देखिए मित्रों, आपको दंडित किस प्रकार करेंगे, वो इस प्रकार दंडित करते हैं कि देखिए अगर आप कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो आपका दिन अच्छा नहीं निकलेगा। आपके कार्य जो कर रहे हैं उसमें अड़चने आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ना सी मिलेगी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये मैं अपने अनुभव पर ही बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता था जिस दिन मुझे देर हो जाती थी, आलस्यवश या जो भी कह सकते हैं आप, तो मैं पूजा नहीं कर पाता था और माथा टिका कर ही चला जाता था। तो ऐसा होता था मेरा वो दिन बहुत ही बुरा जाता था और जो है बहुत अधिक मुझे पता लगा कार्य मिल गए, चक्कर लगाने पड़ गए, काम नहीं हो रहे, अटके पड़े हैं कार्य। तो मुझे मतलब मानसिक प्रताड़ना बहुत उस दिन मेरा बहुत बुरा जाता था और मैं समझ जाता था कि आज मैं पूजा नहीं करके आया तो आज देखो बाबा ने मुझे दंडित किया है, वो दंड देते थे। और लेकिन अगर मैं पूजा करके चला जाता था और कोई मुझे परेशान करता था तो बाबा उसको दंडित करते थे। तो देखिए, तो श्री बालाजी महाराज की महिमा है जो मैंने अपने जीवन में देखी है और मैं चाहता हूँ आप भी देखें। और इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आलस्य का स्थान जो है बिल्कुल हटाना होगा। आपको देखिए आलस्य, कोई भी मजबूरी आपकी आ जाती है तो मजबूरी को तो बाबा भी समझते हैं। कोई ऐसी मजबूरी आ गई उस दिन आप पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए अगर आपको श्री बालाजी महाराज की पूजा से फल की प्राप्ति करनी है तो आपको जो है नियम के अनुसार उनकी पूजा करनी होगी। और उनका सबसे बड़ा जो नियम है वो ये है कि एक तो आपको परहेज तो उनके करनी ही है, साथ में आपको उनकी पूजा नियम के साथ करनी है। अगर आप जो है सुबह को 8 बजे पूजा करते हैं तो 8 बजे बैठिए और 9 बजे करते हैं तो 9 बजे बैठिए और उसके बाद आप फिर लाभ देखिए। क्योंकि जो निश्चित समय पर की गई पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है और बिना त्रुटि रहित बिल्कुल भी। देखिए महिलाओं को तो 7 दिन के शुद्धि का भी होता है, लेकिन पुरुष के केस में ऐसा नहीं है। पुरुष जो है लगातार पूजा कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो नियम के अनुसार पूजा कीजिए तो श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। और उनके जो नियम हैं, प्याज लहसुन का परहेज, अंडा मांस मछली, इन सब का आप परहेज कीजिए अगर आप उनके परम भक्त बनना चाहते हैं और उनके जो है हृदय में, उनके चरणों में स्थान बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाबा के चमत्कार आपको खुली आंखों से दिखाई दें। तो आपको देखिए ये करना होगा, प्याज लहसुन भी छोड़ना होगा। कुछ व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मंगलवार शनिवार ना खाओ, मैं मानता हूँ उनकी बात, लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आपके मन में बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्याज लहसुन खा लें। अगर आप चाहते हैं कि आप बाबा के परम भक्त बन जाएं, बाबा के श्री चरणों में आप स्थान पाना चाहते हैं तो मंगलवार शनिवार नहीं, आपको रोज ही प्याज छोड़नी होगी हमेशा के लिए।
देखिए हमेशा के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा और फिर बाबा आपका जिम्मा ले लेते हैं, सभी कार्य आपके वो सिद्ध करते हैं। बस आपको सिर्फ पूजा देनी है, भक्ति देनी है और उनके श्री चरणों में लगे रहना है, तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपका ना सिद्ध हो, क्योंकि श्री बालाजी महाराज के सामने आपके सभी कार्य बहुत ही तुच्छ हैं। वो आपके लिए बड़े हो सकते हैं, बाबा के लिए वो बड़े नहीं हैं। भगवान के लिए मनुष्य के कार्य बहुत ही तुच्छ होते हैं, वो कुछ नहीं होते, किसी भी श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि भगवान ने तो कितने बड़े बड़े कार्य आपने देखा, श्री बालाजी महाराज ने श्री रामचंद्र जी के कितने बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए, तो उनके सामने तो हमारे कार्य कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हमें इस लायक बनना है कि बाबा हमारे कार्य सिद्ध कर सकें। क्योंकि देखिए मनुष्य पूजा क्यों करता है? अगर आप गृहस्थी जीवन में हैं तो पूजा का आपका उद्देश्य यही होगा अधिकतर कि भाई जो आपकी जो है जो आपके कार्य अटके हुए वो कार्य आपके सिद्ध हो जाए, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा चले और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए और बाबा का श्री चरणों में आपको स्थान मिले। यही उद्देश्य हर व्यक्ति का होता है, खासकर गृहस्थ व्यक्ति का, और अधिकतर व्यक्ति गृहस्थी हैं। तो देखिए मित्रों, तो आलस्य अगर आप करते हैं बाबा की पूजा में तो आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप आलस्य करेंगे और बाबा के श्री चरणों में आपने स्थान बना लिया है तो उनका दंड भी आपको मिलेगा, दंडित भी वो आपको करेंगे, दंड भी आप झेलने के लिए तैयार रहना बाबा का, क्योंकि हमने भी झेला है। तो वो दंडित भी करते हैं, उनको गुस्सा भी आता है, तो लेकिन ऐसा ही वो दुलार भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। और देखिए आपकी रक्षा भी इतनी करेंगे कि आपको अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि स्वयं मैंने अपने जीवन में बाबा का ये आशीर्वाद देखा है, क्योंकि मुझे स्वयं को भी यकीन नहीं आया था इस बात का। तो मित्रों, बिल्कुल भी आलस्य मत कीजिए, श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगिए तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। ठीक है मित्रों, इसी आशीर्वाद के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बाबा की।